गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी आमोदनी के दूसरे चैप्टर को कंप्लीट कराया था। आज देखिए मैं आपके तीसरे चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले देखिए आप ये जो पिक्चर दिखा रही हूँ मैं, इसमें एक किसान बैठा हुआ है, ठीक है, जो बहुत मेहनती किसान है, ठीक है, और दूसरे राहगीर है जो उसको और ज़्यादा ज़मीन के बारे में बताता है। तो उससे क्या होता है, उसको ज़मीन के प्रति लालच बढ़ता जाता है। तो यही आज आपका इस चैप्टर का शीर्षक है कि ज़मीन की भूख। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको स्टोरी को समझिए। इसमें एक महेश्वर नाम का किसान है जो कि बहुत मेहनती है और अपनी मेहनत से उसके पास सारी सुख सुविधाएं आ जाती हैं। ठीक है, हरे भरे खेत, पशु, नौकर चाकर, ठीक है, सब उसके पास आ जाते हैं। उसे भी यह सब देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार था कि मतलब मुझे, मेरे पास ही सब कुछ है। लेकिन जो गांव के और लोग थे उनको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फूटी आँख ना सुहाना मतलब अच्छा ना लगना। ऊपर से तो वो विनम्र पोलाइट रहते थे, परंतु मौका देखते थे कि कब उसे नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, वह उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाता, लेकिन कोई भी बात का उसकी किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि जो उसके पास के पड़ोसी थे वो सबसे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जब बहुत हो गया, वो परेशान होता रहा, पड़ोसी उसे तंग करते रहे, तो एक दिन उसने जा कर के अदालत में उनकी शिकायत कर दी। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि 2-3 लोगों को अदालत ने जुर्माना दे दिया। जब जुर्माना लग गया तो वो और ज़्यादा महेश्वर से चिढ़ने लगे। एक दिन महेश्वर जो था वो घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई बिठा के बैठा हुआ था। एक परदेसी किसान आया और उसने बताया उसको कि सतलज पार से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है और जो नए बसने वाले किसान हैं उनको 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल जाएगी। वह वहाँ जाए और ज़्यादा उसे खेती मिल जाएगी तो वो और ज़्यादा बड़ा किसान बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो भी बहुत संपन्न हैं, व्यवहारिक हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि और लोग यहाँ पर आकर रहें, जिससे उनकी बस्ती ज़्यादा बड़ी हो जाए। ठीक है, महेश्वर जो था वो अपने गांव के लोगों के व्यवहार से संतुष्ट तो था ही नहीं, उसको परेशान करते थे। इसलिए एक दिन उसने क्या किया, अपने परिवार के साथ छोड़ दिया उस जगह को और वहीं पहुँच गया जहाँ पर कि उस परदेसी किसान ने उसको बताया था। एक बड़े गाँव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने ज़मीन का पट्टा भी करवा लिया। ठीक है, अब उसे 100 एकड़ ज़मीन मिल गई। अब वहाँ उस 100 एकड़ ज़मीन में बहुत मेहनत से खेती करने लगा। अब और ज़्यादा उसके पास सुख सुविधाएं हो गई, नया मकान बनवा लिया, बहुत सारे जानवर खरीद लिए, बहुत आराम से रहने लगा। ठीक है, और बहुत खुश रहता था कि मुझे बहुत कुछ मिल गया है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसे वो भी कम लगने लगा कि जो उसके पास ज़मीन है वो पर्याप्त नहीं है। और कुछ होती तो शायद और ज़्यादा सुख सुविधाएँ होती, क्योंकि जो मनुष्य का स्वभाव होता है क्या होता है, वो थोड़े से संतुष्ट नहीं होता है, यानी कि जितना भी उसे मिल जाता है वो और अधिक पाने की इच्छा रखता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन एक सौदागर आया, रात में वो महेश्वर के, उसने दरवाजे को खटखटाया और बताया उसको प्रयोजन, अपना उद्देश्य बताया आने का। महेश्वर उसे अंदर ले गया, आराम से भोजन वगैरह कराया, बातचीत की, ज़मीन खेती बाड़ी की चर्चा होने लगी। तो जो सौदागर था उसने बताया कि एक नैतानी नदी है, उसके पार से आ रहा है वो, वहाँ तो और ज़्यादा अधिक उपजाऊ ज़मीन खाली पड़ी है, जितनी चाहो ले लो और जोत लो। तो सौदागर बोला, सौदागर की बात जब उसने महेश्वर ने सुनी तो अब उसने सोचा कि अब मैं यहाँ तो मेरे पास बहुत कम ज़मीन है, मैं और आगे जाता हूँ नैतानी नदी के पार, वहाँ वो और ज़्यादा ज़मीन लूँगा और किसान और अच्छा किसान बन जाऊँगा, सुख सुविधाओं वाला। ठीक है, अगले दिन उसने सौदागर को विदा किया। सौदागर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा। ठीक है, वहाँ उसने क्या किया, लोगों को भेंट करने के लिए चाय के डिब्बे ले गया, मिठाई ले गया, कपड़े ले गया, बहुत सारी चीज़ें ले गया। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंप करके एक आदमी को अपने साथ लेके वह यात्रा पर चल दिया। कहाँ, नैतानी नदी के पास, जहाँ ज़मीन के बारे में बताया था। 7 दिन में वह वहीं पर पहुँच गया, उस जगह पर जहाँ कोलों की बस्ती थी और नदी के किनारे जो थी वो ज़मीन खाली पड़ी थी। वहाँ के लोग खेती नहीं करते थे, केवल पशुओं को पालते थे और शिकार करते थे। वहाँ के लोग सीधे थे, सरल स्वभाव के थे। महेश्वर ने उनको वो वस्तुएं भेंट की, उन लोगों को वहाँ के खुश किया और दुभाषियों के द्वारा अपना पहुँचने का उद्देश्य, दुभाषी मीन्स जो उसकी भाषा को दूसरों को बता सके, कोलों को, और कोलों की भाषा को उसको समझा सके कि वो क्या कह रहे हैं। तो उसने अपने आने का उद्देश्य बता दिया। लोगों ने भी महेश्वर का उत्साह बढ़ाया।
ठीक है। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर बिठाया। महेश्वर के सम्मान में एक शानदार दावत थी। महेश्वर ने कहा कि मैं तो आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हूँ और हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है, वह आपको ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। उसी समय एक आदमी जो है बहुत बड़ी टोपी लगाकर वहाँ पर आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिया ने बताया कि यही उनका मुखिया यानी कि सरदार है, ठीक है। महेश्वर भी खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया चीज़ निकाल कर मुखिया को भेंट कर दी। मुखिया ने महेश्वर को भेंट को बहुत अच्छे से सहज ढंग से स्वीकार किया। लोगों ने मुखिया को महेश्वर का आने का उद्देश्य बता दिया। मुखिया ने अपने साथियों की बातें सुनकर महेश्वर से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहो उतनी पसंद कर लेना और उतनी ज़मीन ले लो। महेश्वर ने कहा कि मैं चाहता तो हूँ कि जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। तब मुखिया ने कहा कि देखो, जब मुखिया ने महेश्वर की शर्त मान ली तब महेश्वर ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? तो मुखिया ने कहा कि 1000 रुपये प्रतिदिन मिलेगी। तो बड़ा चौंका कि ऐसा कैसे हो जाएगा। बोला, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा हिसाब है कि एक दिन में जो है 1000 रुपये जितना तुम एक दिन में दोगे। तो मुखिया ने कहा कि एक दिन में पैदल चलकर तुम जितनी ज़मीन नाप लोगे ना उतनी ही तुम्हारी हो जाएगी, और एक दिन का मूल्य केवल मात्र कितना होगा? 1000 रुपये का। एक शर्त और है कि यदि तुम वहाँ से चलना शुरू करोगे तुम्हें वापस सूर्य ढलने पर वहीं पर लौट कर आना पड़ेगा। यदि तुम लौट कर नहीं आए तो ना तो तुम्हें ज़मीन मिलेगी और ना ही तुम्हारा 1000 रुपया जो है वो तुम्हें मिलेगा, वो भी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस स्टोरी को कंटिन्यू रखूँगी। जितना मैंने इसको पढ़ाया है आज आप इसको ढंग से पढ़ेंगे और कल के लिए तैयार रहेंगे आगे की स्टोरी जानने के लिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।